जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को साथियों आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन साथियों आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान सभा ने संविधान जो है ना कब अपनाया था। लगाइए साथियों आंसर। ये सभी क्वेश्चन साथियों बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि आपके पेपर में साथियों ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को सीधा सीधा मिलेंगे। आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए साथियों कि भारतीय संविधान सभा ने संविधान जो है ना कब अपनाया था। तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे। 26 नवंबर 1949 को अपनाए थे, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है और क्वेश्चन पूछ रहा है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है ना कौन सा है। चलिए साथियों आंसर लगाइए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो जाएंगे बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, बृहस्पति ग्रह होगा। आगे देखिए क्वेश्चन है कि पंचशील किसने प्रस्तावित किया था। बताइए साथियों कि पंचशील जो है ना किसने प्रस्तावित किया था। तो पंचशील को साथियों प्रस्तावित किसने किया था, तो आप सभी लोग याद रखिएगा महात्मा गांधी और नेहरू ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब है, महात्मा गांधी और नेहरू ने। आगे देखिए साथियों प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। चलिए बताइए कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो साथियों आप लोग लगा देंगे मोर, जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अगला प्रश्न आता है, क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण हेतु किस संगठन की स्थापना हुई थी। बताइए कि पर्यावरण संरक्षण हेतु किस संगठन की स्थापना हुई। तो याद रखिएगा पर्यावरण संरक्षण हेतु किस संगठन की स्थापना होती है, तो WWF की स्थापना होती है साथियों। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण बल की खोज जो है ना किसने की थी। साथियों ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और VVI सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% यही क्वेश्चन आएगा। आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए साथियों कि गुरुत्वाकर्षण बल की खोज जो है ना किसने की थी। तो गुरुत्वाकर्षण बल की खोज साथियों आप सभी लोग जो है याद रखिएगा यह किए हुए थे न्यूटन ने। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का आप लोग का यहाँ पे सही जवाब है, न्यूटन ने किया था। आगे देखिए साथियों प्रश्न है विटामिन सी किस फल में अधिक होता है। चलिए बताइए विटामिन सी जो है ये किस फल में अधिक होता है। तो विटामिन सी जो है साथियों ये आपके संतरा में क्या है अधिक होता है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा संतरा में साथियों। आगे देखिए प्रश्न आता है, क्वेश्चन है भारत में लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। चलिए बताइए साथियों कि भारत में लोकसभा सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है ये कितनी हो जाएंगे। तो भारत में लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या हो जाएंगे साथियों कितने। तो आप सभी लोग याद रखिएगा साथियों यहाँ पर आंसर क्या आप लोग का दिए गए हैं, बिल्कुल नहीं दिए गए हैं। याद रखिएगा 552 है साथियों। याद रखिएगा लोकसभा में 552 सदस्य है ना, ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। याद रखिएगा 552 होगा। आगे देखिए प्रश्न है साथियों सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। चलिए बताइए साथियों सबसे बड़ा महासागर जो है ना कौन सा है। तो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, प्रशांत महासागर। आगे देखिए साथियों प्रश्न है सूर्य ग्रहण जो है ना कब होता है। चलिए बताइए कि सूर्य ग्रहण साथियों कब होता है। तो याद रखिएगा सूर्य ग्रहण साथियों कब होता है,
तो आप लोग बताएंगे जब पृथ्वी और सूरज के बीच चंद्रमा आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न है, प्रश्न दिया गया है कि पाइथागोरस का प्रसिद्ध प्रमेय किस क्षेत्र से संबंधित है। तो पाइथागोरस का जो प्रसिद्ध प्रमेय है ये किस क्षेत्र से संबंधित है। तो साथियों याद रखेंगे त्रिकोणमिति से हो जाएंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब है। आगे देखिएगा प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज में नीली भूरी चक्री का यहाँ पे नाम क्या है। बताइए साथियों, राष्ट्रीय ध्वज में नीली भूरी चक्री का क्या नाम है। तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे, अशोक चक्र। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब है, अशोक चक्र। आगे देखिए साथियों प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई। चलिए साथियों आंसर लगाइएगा, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई थी। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत होती है साथियों 1960 के दशक में। ऑप्शन आप लोग का सही होगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब 1960 के दशक में। अगला प्रश्न आता है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग जो है ना कौन सा है। चलिए लगाइए आंसर कि मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो साथियों आप लाइक नहीं किए हैं इस क्लास को, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को दबाकर आप जुड़ जाइए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो आप हमें कमेंट करके साथियों बता सकते हैं। और लगाइए आंसर कि मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग जो है ना कौन सा है। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब साथियों ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सही हो जाएगा साथियों, त्वचा होगा। ठीक है, याद रखेंगे त्वचा। आगे देखिए प्रश्न आता है साथियों आप लोगों का कि कंप्यूटर की उत्पत्ति कहाँ हुई है। बताइए कंप्यूटर की उत्पत्ति कहाँ हुई। तो साथियों याद रखिएगा कंप्यूटर की उत्पत्ति होती है कहाँ पर। तो आप लोग बताएंगे साथियों ये अमेरिका में होता है। ठीक है, कंप्यूटर की जो उत्पत्ति है ये साथियों अमेरिका में हुआ था। आप सभी लोग जो है ना इन्हें याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए प्रश्न आता है आप लोग का, मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था। बताइए साथियों मार्टिन लूथर जो है ना ये कहाँ का रहने वाला था। तो आप याद रखिएगा मार्टिन लूथर ये जर्मनी के रहने वाले थे। ऑप्शन आप लोग का यहाँ पर बी हो जाएगा सही जवाब, जर्मनी के। आगे देखिए प्रश्न है कि अमेरिका का पता जो है ना किसने लगाया था। चलिए साथियों आंसर लगाइएगा आप लोग कि अमेरिका का पता जो है किसने लगाया था। तो अमेरिका का पता साथियों याद रखिएगा कोलंबस ने लगाया था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब है, कोलंबस ने अमेरिका का पता लगाया था। आगे देखिए साथियों प्रश्न दिया गया है और क्वेश्चन है कि ब्राजील की खोज किसने की थी। बताइए साथियों ब्राजील की खोज जो है किसने की थी। तो आप याद रखिएगा ब्राजील की खोज करते हैं साथियों कौन। तो आप लोग बताएंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे 19 क्वेश्चन का सही जवाब साथियों ऑप्शन बी है। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब होगा। आगे देखिए क्वेश्चन है कि अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा था। बताइए तो अमेरिका का जो नाम है साथियों अमेरिका किसके नाम पर पड़ा है। तो याद रखिएगा अमेरिका का नाम अमेरिका जो है ये अमेरिको वेस्पुरी के नाम पर पड़ा है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन आता है कि पुनः जागरण का केंद्र बना। बताइए पुनः जागरण का केंद्र जो है ना कहाँ पर बना है। तो पुनः जागरण का केंद्र साथियों कहाँ बना। तो आप सभी लोग याद रखिएगा इटली में साथियों पुनः जागरण का केंद्र बना। ऑप्शन सी होगा सही जवाब। आगे देखिए साथियों प्रश्न है अमेरिका की खोज जो है ना ये किस वर्ष की गई थी। चलिए लगाइए साथियों अमेरिका की खोज जो है ये किस वर्ष की गई थी। तो अमेरिका की खोज साथियों की जाती है 1492 में। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर 1492 साथियों आप सभी लोग जो है ना याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन है कि कुस्तुनतुनिया का यहाँ पे पतन जो है ना ये किस वर्ष हुआ था। चलिए बताइएगा कि कुस्तुनतुनिया का पतन साथियों जो है ना ये किस वर्ष हुआ था। तो याद रखिएगा कुस्तुनतुनिया का पतन होता है 1453 में। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब होगा, ऑप्शन बी याद रखेंगे। आगे देखिए प्रश्न है कि धर्म युद्ध हुआ था। बताइए साथियों कि धर्म युद्ध जो है ना हुआ था किसके किसके में। तो धर्म युद्ध जो है साथियों आप लोग याद रखिएगा ईसाइया और तुर्की में होता है धर्म युद्ध। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, ईसाइयों और तुर्की में हुआ था। आगे देखिए प्रश्न आता है कोलंबस मूल निवासी था।
चलिए बताइए साथियों, कोलंबस जो है ना ये मूल निवासी थे कहाँ के? तो याद रखिएगा कोलंबस जो है साथियों ये जिनेवा के मूल निवासी थे। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, जिनेवा के मूल निवासी थे। चलिए आगे देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब जो है ना लागू हुई थी? बताइए, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी? तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू होता है आपके 1870 में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आप लोग का यहाँ पे सही जवाब है 1870 में। आगे देखिए प्रश्न आता है कि बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई थी? बताइए साथियों कि बम्बई किस वर्ष जो है प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई थी? तो साथियों आप सभी लोग जो है याद रखेंगे 1819 में। साथियों ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन है विशाल स्नानागार कहाँ बना था? चलिए बताइए साथियों कि विशाल स्नानागार जो है ना ये कहाँ पर बना था? तो विशाल स्नानागार बना था साथियों मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो सही जवाब है मोहनजोदड़ो में। आगे देखिए प्रश्न आता है आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ? बताइए साथियों कि आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? तो आधुनिक शहरी का उदय हुआ था साथियों सबसे पहले इंग्लैंड में। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, इंग्लैंड में। आगे देखिए प्रश्न है कि हंगरी की भाषा क्या थी? चलिए साथियों बताइए हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की भाषा थी साथियों यहाँ पर क्या? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब क्या है साथियों? बी हो जाएंगे, बिल्कुल यहाँ पर बी आप लोग का भी है। चलिए आगे देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि लाल सेना का गठन जो है ना किसने किया था? बताइए साथियों लाल सेना का गठन किसने किया था? तो याद रखिएगा साथियों लाल सेना का गठन किए जाते हैं ट्रस्की के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है, ट्रस्की के द्वारा। अगला प्रश्न के क्वेश्चन है रूस में जार का अर्थ क्या होता था? बताइए कि रूस में जार का अर्थ क्या होता था? तो रूस का सम्राट साथियों होता था, बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन डी होगा सही जवाब, रूस का सम्राट होगा। अगला प्रश्न के साथियों क्वेश्चन है प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए साथियों कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना होता है 1864 में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1864 में। आगे देखिए साथियों प्रश्न आता है कि चेक्का जो है ना ये क्या था? चलिए लगाइए आंसर, चेक्का क्या था साथियों? तो याद रखिएगा चेक्का जो है ये साथियों पुलिस दस्ता हुआ करता था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, पुलिस दस्ता। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे साथियों, ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को दबाकर आप जरूर जुड़ जाइए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।